आजकल चैटबॉट्स कितने स्मार्ट हो गए हैं ना, कमाल है। लेकिन कभी ये सोचा है कि उन्हें ये सब कुछ सब कुछ पता कैसे चलता है? तो आज हम इसी के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं। इसका नाम है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, या आसान भाषा में कहें तो रैग। यही वो चीज़ है जो एआई को एक खुली किताब दे देती है जिससे वो कुछ भी जान सकता है। देखिए, एआई मॉडल्स कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उनकी जानकारी की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। तो चलिए समझते हैं कि ये बुनियादी चुनौती असल में है क्या। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, कोई एआई मॉडल किसी कंपनी के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कैसे जान सकता है? या फिर उसे आज की ताज़ा खबरों का पता कैसे चलेगा? यहीं पे एआई की असली सीमाएं, उसकी लिमिटेशंस सामने आती हैं। तो सवाल यह है कि हम उसे ये नई जानकारी सिखाएं तो सिखाएं कैसे? अच्छा, तो एआई मॉडल्स अपना ज्ञान ठीक वैसे ही जमा करते हैं जैसे हमारे दिमाग में यादें बनती हैं। ये सारी जानकारी उनके पैरामीटर्स में स्टोर होती है। अब ये पैरामीटर्स क्या है? समझिए कि ये अरबों खरबों छोटे छोटे कनेक्शंस हैं। इसी को हम कहते हैं पैरामेट्रिक ज्ञान। और सीधी सी बात है, जितने ज्यादा कनेक्शंस उतना ही ज्यादा ज्ञान। तो सिर्फ इस अंदरूनी ज्ञान, इस पैरामेट्रिक नॉलेज पर निर्भर रहने की 3 बड़ी कमियां हैं। पहली, एआई किसी के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ सकता, वो तो पब्लिक इंटरनेट पर ट्रेन हुआ है। दूसरी, उसकी जानकारी पुरानी हो जाती है, मतलब उसकी ट्रेनिंग एक खास तारीख पर रुक गई थी, तो उसके बाद की दुनिया के बारे में उसे कुछ नहीं पता। और तीसरी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो कभी-कभी पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत जानकारी दे सकता है। इसे ही हैलुसिनेशन कहते हैं। तो फिर इन समस्याओं से निपटने के लिए लोगों ने क्या किया? अच्छा, उन्होंने एक तरीका निकाला जिसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। ये एक महंगा लेकिन शुरुआती समाधान था। फाइन ट्यूनिंग को ना ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक बहुत होशियार ग्रेजुएट है जो हमारा एआई मॉडल है। अब वो किसी कंपनी में नौकरी शुरू करता है। उसे दुनिया का सामान्य ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस कंपनी के खास काम के बारे में कुछ नहीं पता। तो कंपनी उसे ट्रेनिंग देती है। यही ट्रेनिंग असल में फाइन ट्यूनिंग है। ये उस जनरल मॉडल को एक खास काम का एक्सपर्ट बना देती है। लेकिन फाइन ट्यूनिंग की अपनी ही बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली बात तो ये कि ये बहुत महंगी और मुश्किल प्रोसेस है। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पावर और पैसा लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? हर बार जब भी कोई नई जानकारी जोड़नी हो, तो आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग दोबारा करनी पड़ती है। सोचिए कितना अव्यवहारिक है ये। लेकिन फिर कुछ बहुत ही दिलचस्प हुआ। जैसे जैसे ये एआई मॉडल बड़े और पावरफुल होते गए, उनमें एक ऐसी क्षमता दिखने लगी जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। और इसी क्षमता ने एक नए और कहीं बेहतर समाधान का रास्ता खोल दिया। और वो खोज थी इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इसे किसी ने प्रोग्राम नहीं किया था। ये कोई फीचर नहीं था। जैसे जैसे मॉडल्स बड़े होते गए, ये क्षमता उनमें खुद ब खुद अपने आप उभर आई। मतलब एआई सिर्फ कुछ उदाहरण देखकर ही कोई नया काम करना सीख सकता था, बिना किसी ट्रेनिंग के। ये आइडिया दुनिया के सामने तब आया जब 2020 में GPT-3 पर एक बहुत मशहूर पेपर पब्लिश हुआ। उस पेपर ने दिखाया कि ये विशाल मॉडल बिना किसी खास ट्रेनिंग के सिर्फ प्रॉम्प्ट में दिए गए कुछ उदाहरणों से ही सीख सकता है। ये एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी थी, एक ऐसी काबिलियत जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और जो अचानक सामने आ गई। और बस इसी खोज ने एक क्रांतिकारी आइडिया को जन्म दिया। सोचा गया कि अगर सिर्फ कुछ उदाहरण इतना काम कर सकते हैं, तो क्या होगा अगर हम एआई को जवाब देने के लिए जरूरी सारी की सारी जानकारी ही दे दें। ठीक वैसे ही जैसे किसी को इम्तिहान में एक खुली किताब दे दी जाती है। और बस यही खुली किताब वाला आइडिया रैग की नींव है। रैग असल में इसी इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग का एक बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल है। इसमें होता क्या है कि एआई को जवाब देने के लिए जो भी जरूरी जानकारी चाहिए, वो उसे ठीक उसी समय दी जाती है जब सवाल पूछा जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि पर्दे के पीछे ये सारा जादू होता कैसे है। चलिए देखते हैं कि एक आरएजी सिस्टम असल में काम कैसे करता है। रैग प्रोसेस के 4 मेन स्टेप्स होते हैं: इंडेक्सिंग, रिट्रीवल, ऑगमेंटेशन और जनरेशन। अगर आसान भाषा में कहूँ तो पहले सही जानकारी ढूंढो और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल करके जवाब बनाओ। बस
तो पहला स्टेप है इंडेक्सिंग। ये तैयारी का काम है जो एक बार करना होता है। इसमें हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो प्राइवेट डेटा हो या कोई आर्टिकल, उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। फिर हर हिस्से को एक खास न्यूमेरिकल कोड दिया जाता है जिसे एम्बेडिंग कहते हैं। ये कोड उस हिस्से के मतलब को नंबरों में बदल देता है और फिर इन सारे कोड्स को एक स्पेशल डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है। ये डेटाबेस एआई के लिए एक सुपर स्मार्ट लाइब्रेरी की तरह काम करता है। अब आता है असली खेल। जैसे ही कोई सवाल पूछा जाता है, सिस्टम फौरन उस सुपर स्मार्ट लाइब्रेरी में सर्च करता है। वो सवाल से सबसे मिलते जुलते टेक्स्ट के टुकड़े, यानी जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट हैं, उन्हें ढूंढ निकालता है। फिर इन टुकड़ों को वो हमारे असली सवाल के साथ जोड़ देता है। इससे एआई को जवाब देने के लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। तो जो फाइनल प्रॉम्प्ट एआई को भेजा जाता है, वो बहुत सरल लेकिन पावरफुल होता है। इसमें बस 2 चीजें होती हैं। एक, जो सवाल पूछा गया है, और 2, वो सारी रेलेवेंट जानकारी जो सिस्टम ने लाइब्रेरी से ढूंढ निकाली है। तो चलिए अब वापस घूमकर हमारी उन शुरुआती 3 समस्याओं पर आते हैं और देखते हैं कि आरएजी कैसे उन सभी का एक शानदार और एलिगेंट सॉल्यूशन देता है। रैग इन तीनों समस्याओं को बहुत खूबसूरती से हल करता है। प्राइवेट डेटा वाली प्रॉब्लम, वो अब खुद की बनाई लाइब्रेरी में है तो एआई उसे एक्सेस कर सकता है। जानकारी पुरानी होने वाली प्रॉब्लम, अरे बस अपनी लाइब्रेरी में नई जानकारी डाल दीजिए। ये बहुत आसान और सस्ता है। और हैलुसिनेशन, एआई को साफ साफ कहा जाता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ दी गई जानकारी के आधार पर ही जवाब देना है। इससे वो मनगढ़ंत बातें नहीं बना सकता। उसका जवाब तथ्यों पर टिका होता है। तो अगर हम आरएजी और फाइन ट्यूनिंग की तुलना करें तो साफ दिखता है कि आरएजी लगभग हर मामले में बेहतर है। ये सस्ता है, कम जटिल है और इसे अपडेट करना बहुत तेज और आसान है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके जवाब तथ्यों पर आधारित होते हैं, जिन्हें हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, आगे क्या होगा जब कोई भी एआई हमारे दिए गए किसी भी जानकारी के सोर्स को पल भर में एक्सेस कर सकता है और उस पर सोच विचार भी कर सकता है। शिक्षा से लेकर बिजनेस तक, ये टेक्नोलॉजी जानकारी के साथ हमारे इंटरैक्शन के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। ये एक बहुत बड़ी बात है ना।